नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रेलवे के विद्युतीकरण, पटरियों के दोहरीकरण और नए मार्गों के निर्माण का काम तीव्र गति से जारी। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा और रोजगार में विशेषकर कमजोर जनजातीय समूहों के लिए आरक्षण की हिमायत की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक रेल दुर्घटना में 30 यात्रियों की मृत्यु, 80 से अधिक घायल। पाकिस्तान भारत में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में भाग लेगा और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 क्रिकेट मैच गयाना में जारी। समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 27 राज्यों के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन धरोहर का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि अब वर्ष 2014 की तुलना में रेलवे के लिए बजट सहायता 5 गुना बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। ये रेलवे के इतिहास में विकास का एक नया अध्याय है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा। आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में रेल नेटवर्क बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि रेलवे के विद्युतीकरण, पटरियों के दोहरीकरण और नए मार्गों के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पुनर्विकास के अंतर्गत नए रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जो भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के असारवा रेलवे स्टेशन से अमृत भारत स्टेशन योजना में भाग लिया। उन्होंने कहा कि जिन 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उनमें से 21 स्टेशन गुजरात में हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कश्मीर घाटी के बडगाम रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। उन्होंने जम्मू तवी, उधमपुर और बडगाम स्टेशनों को योजना में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने भी रेल पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत राज्य के उदयपुर, धर्मनगर और कुमारघाट रेलवे स्टेशनों का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया। गोमती जिले के उदयपुर रेलवे स्टेशन पर डॉक्टर साहा ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की नीति के कारण पूर्वोत्तर का चेहरा बदल गया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पारदर्शिता के बिना सहकारिता आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता और डिजिटल पोर्टल से ये उद्देश्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल पोर्टल सहकारिता आधारित आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने और देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में उपयोगी साबित होगा। श्री शाह आज पुणे में सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक के डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ करने के अवसर पर बोल रहे थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की प्रगति और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और रोजगार में उन्हें आरक्षण देने की वकालत की है। चेन्नई में आज राजभवन में तमिलनाडु के विशेष रूप से कमजोर समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इन समुदायों को आरक्षण देने से उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल पाएगी और वे अपने समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति ने आज मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने शिक्षा के माध्यम से स्त्री पुरुष समानता और बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में मद्रास विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी योग्यता पर विश्वास करने का आग्रह किया।
I appeal to all the students to never let any anxiety overwhelm you. There is always an opening or opportunity which may not be visible for some time. Have faith in your abilities and keep moving forward. Parents, academic institutions and faculty members can come together to help the students navigate through the numerous challenges they face. राष्ट्रपति ने राजभवन में महान कवि महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण किया और राजभवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर भरतियार मंडपम किया। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय के उत्थान में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें सरकार द्वारा प्रस्तावित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अभिव्यक्ति के पारंपरिक रूपों को संरक्षित करने के लिए समुदाय की प्रशंसा भी की। राष्ट्रपति मुर्मू के साथ बातचीत के दौरान टोडा, कोटा, इरूला, कुरुम्बा, कटनायकन और पनिया जनजातियों के प्रतिनिधियों ने गर्व से अपनी विशिष्ट संस्कृतियों और समृद्ध विरासत के बारे में जानकारी साझा की। आयोजन के हिस्से के रूप में जनजातियों ने राजभवन में स्थापित स्टॉल पर अपनी कलाकृतियों और हाथ से बुने हुए कपड़ों को प्रदर्शित करके अपनी सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया। चेन्नई से लीला मीनाक्षी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज। पाकिस्तान के दक्षिण सिंध प्रांत में आज एक रेल दुर्घटना में 30 लोग मारे गए हैं और 80 से अधिक घायल हो गए हैं। स्थानीय खबरों के अनुसार कराची से एबटाबाद जा रही हजारा एक्सप्रेस के 10 डिब्बे सहारा स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने बताया कि बचाव दल राहत कार्य के लिए दुर्घटना स्थल पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने तथा वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए भारत दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के लगातार संपर्क में है। सऊदी अरब के जेद्दाह में यूक्रेन शांति वार्ता में श्री डोभाल ने कहा कि भारत इस संघर्ष का स्थायी और तर्कसंगत समाधान निकालने के पक्ष में है। श्री डोभाल ने रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण पूरे विश्व और विशेष रूप से अविकसित और विकासशील देशों के समक्ष उत्पन्न चुनौती की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से बातचीत और कूटनीति के पक्ष में रहा है। भारत ने श्रीलंका को विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले ने प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कनक हेरात को राष्ट्रपति सचिवालय में इसका चेक सौंपा। जम्मू कश्मीर में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास अमरोही इलाके में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस कार्रवाई में एक आतंकवादी मार गिराया गया। पुलिस ने बताया कि नियंत्रण रेखा पर तंगधार सेक्टर के दक्खेन इलाके में आज तड़के एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। इस दौरान आतंकवादियों को घुसपैठ की कोशिश करते हुए पाया गया। सेना और पुलिस के जवानों ने उन्हें ललकारा और उसके बाद हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। 2 से 3 आतंकवादी नियंत्रण रेखा पार कर वापस पाकिस्तान भागने में सफल रहे। संयुक्त दल ने घटना स्थल से हथियार और गोली बारूद बरामद किए हैं। रोमियो फोर्स के जीओसी मोहित त्रिवेदी ने बताया कि पूरे क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। हमारे ऑपरेशन पूरे इलाके में चल रहे हैं। आतंकियों को लगता है कि जगह है यहाँ उनको हरकत करने की, वो हमने कम करनी है और उसी का फलस्वरूप है कि ये हमारे ऑपरेशन है, ये निरंतर चलते रहेंगे। हमने जो टेक्नोलॉजी है उसको, और वो भी अपने देश में बनी हुई टेक्नोलॉजी को हमने काफी इस्तेमाल किया है, जिसके अंदर पुलिस के पास भी हमारे पास भी अव्वल दर्जे के यंत्र आ गए हैं जो कि नाइट विजन के हिसाब से हमें बेहतरी देते हैं। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होने के कारण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कार्रवाई तेज कर दी है। एनआईए ने युवाओं को कट्टर बनाने से जुड़े पटना मामले में कल बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से एक और आरोपी शाहिद रजा को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही इस मामले में अब तक कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रजा के आवास से कुछ हथियार और गोली बारूद बरामद किए गए हैं। एनआईए की जांच से पता चला कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। राज्यसभा में कल दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा ने बृहस्पतिवार को इसे पारित कर दिया था। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 भी सदन में पेश किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने को कहा है। साथ ही सांसदों से सरकार के रुख और विधेयकों का समर्थन करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में आयोजित 9वें राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे भारतीय वस्त्र और शिल्प कोष के ई पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 3000 हथकरघा और शिल्पकार, खादी बुनकर और एमएसएमई क्षेत्र के कलाकार और हितधारक हिस्सा लेंगे। बिहार में कल से 2 महीने तक चलने वाली G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ बिहार संग्रहालय पटना में होगा। इसमें भारत के अलावा 28 सदस्य देशों के कलाकार भाग ले रहे हैं। बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि कला प्रदर्शनी का आयोजन भारत को G20 की अध्यक्षता के सिलसिले में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। महानिदेशक ने बताया कि कार्यक्रम का समापन 7 अक्टूबर को होगा। इसमें रूस, थाईलैंड, नेपाल, इजरायल और इटली के कलाकारों के चित्रों और अन्य वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप के लिए अपनी टीम भेजने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की पुष्टि करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम विश्व कप में शामिल होने भारत आएगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच इस समय गयाना में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 76 रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज ने त्रिनिडाद में पहले मैच में 4 रन से जीत दर्ज कर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले रखी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में कल रात 9:30 बजे डेंगू बुखार, कारण, लक्षण और उपाय विषय पर विशेष चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता डेंगू संक्रमण, निवारक उपाय, उपचार के तरीके और उनसे संबंधित अन्य विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। श्रोता व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान उत्तराखंड, उत्तरी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने ये भी बताया कि दक्षिण बिहार में हवा के कम दबाव के कारण चक्रवात की स्थिति से भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रेलवे के विद्युतीकरण, पटरियों के दोहरीकरण और नए मार्गों के निर्माण का काम तीव्र गति से जारी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा और रोजगार में विशेषकर कमजोर जनजातीय समूहों के लिए आरक्षण की हिमायत की है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक रेल दुर्घटना में 30 यात्रियों की मृत्यु हो गई है और 80 से अधिक घायल हो गए हैं। क्रिकेट में पाकिस्तान भारत में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 में भाग लेगा और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच गयाना में जारी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।